हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सबको मैंने अपने इंट्रो ट्यूटोरियल में बताया था कि अब हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स में अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू करते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है जो फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच का ही एक टॉपिक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अतिरिक्त और क्या क्या आते हैं। तो एक बार इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन कौन सी टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड है कैपेसिटेंस, थर्ड है इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ है इसमें मैग्नेटिज्म, फिफ्थ है इसमें EMI, और इसमें सिक्स्थ है AC अल्टरनेट करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है उसमें इतने सब टॉपिक दिए हुए। इन सब टॉपिक्स में से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जो कैपेसिटेंस, ये दो टॉपिक है, इसमें अपन रेस्ट चार्ज को पढ़ते हैं। और जो ये नीचे बचे हुए सभी टॉपिक्स हैं इनमें हम मूविंग चार्ज को पढ़ते हैं। इनमें अपन मूविंग चार्ज को पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं। जैसे इसमें सबसे पहले अपन फोर्स के लिए कूलॉम्स लॉ देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गॉस लॉ देखेंगे और इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। इसी तरह जो मैग्नेटिज्म है इसमें भी इनको सबको बाद में देखते हैं। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से शुरुआत करते हैं। इसके जो कुछ सब टॉपिक्स हैं और वन बाय वन बाकी अपन जो चैप्टर में देख ही लेंगे। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पूरा का पूरा खेल है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का ही है, क्योंकि इसमें अपन चार्ज को ही पढ़ने वाले थे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी of matter that cause it to experience an electric force in an electromagnetic field. यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो रखा जाता है उसमें एक फोर्स का अनुभव करता है। तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में दो फील्ड है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या फिर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही स्थिति में वो इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेगा। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो तो होता है रेस्ट चार्ज के कारण। जब चार्ज रेस्ट होंगे तो उस टाइम जो चार्ज प्रोड्यूस करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक तो मूविंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है,
दूसरा जो अपने मैग्नेट है जैसे नेचुरल मैग्नेट वगैरह उनसे मैग्नेटिक, तो इसके फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखो या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स बाद में क्या लगेगा उसे कूलॉम के नियम से अपन फाइंड करेंगे। अभी तो के लिए ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स का अनुभव जो करता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्योंकि अभी अपन केवल इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देख रहे हैं। तो अब ये देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज को कुछ सिंबल्स वगैरह जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो ध्यान रख लेते हैं। इसको क्यों इसका सिंबल से दर्शाते हैं क्यों, और जो इसका यूनिट होता है वो कूलॉम यूज कर लेते हैं, यूनिट कूलॉम। और इसके लिए जो इसका डायमेंशन वगैरह हो जाएगा, डायमेंशन डायमेंशन इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये अपन बाद में देख लेंगे, अभी के लिए इसको लिख लो इनटू सेकेंड, यानी टी लेते हैं सेकेंड में, आई इंटू टी, यानी कि यदि किसी भी वायर से आई करंट फॉलो हो रहा है तो टी समय में, तो उससे जो जाने वाले चार्ज को अपन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आई इंटू टी। तो यहाँ से अपन उसका डायमेंशन निकालेंगे, आई जो इलेक्ट्रिक इसका डायमेंशन होता है ए करंट का, और जो टाइम है उसका डायमेंशन होता है टी। तो जो अपना चार्ज है जो इन दोनों का प्रोडक्ट है तो उसका डायमेंशन हो जाएगा ए टी, तो ये इसका डायमेंशन हो गया। अब देख लेते हैं अपन जो चार्ज है वो उसके टाइप्स ऑफ द चार्ज मोस्टली दो टाइप के होते हैं, ये देख लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ चार्ज। ये छोटी छोटी चीज़ें डेफिनेशंस वगैरह इनका कोई इतना न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने में इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखनी है। एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों में इलेक्ट्रॉन का पूरा खेल होता है, ये नहीं है पॉजिटिव चार्ज के लिए अपन कोई प्रोटॉन वगैरह लेके आते हैं, नहीं, दोनों में इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो अभी अपन ने देखा टाइप्स ऑफ द चार्ज दो टाइप की थी, एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज, दोनों ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोड्यूस हो। अब देखते हैं उनको प्रोड्यूस करने के तरीके क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि किसी बॉडी के अपने को चार्ज लेकर आना हो तो कैसे कैसे ला सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसी में सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसी में थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जो फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी किसी वस्तु को किसी सतह के ऊपर अपन रगड़ करके जो चार्ज क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब चार्ज क्रिएट करने के तरीके बेसिक आपको याद रखने, जल्दी से कोई पूछेगा नहीं, फिर भी बोर्ड में एक नंबर का पूछ सकते हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी किसी मेटल के ऊपर पहले से कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव जो भी चार्ज है, और इसके पास में अपन दूसरी मेटल को लेके आते हैं, इसको आपस में एक कंडक्शन वायर के द्वारा दोनों को जोड़ते हैं, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इस तरीके को जो ये मेथड है इसको बोल चार्जिंग बाय कंडक्शन। और जो थर्ड मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें अपन उसको स्पर्श नहीं कराते, वस्तु से टच नहीं कराते, केवल दूर से ही। देख यदि किसी वस्तु के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक दूसरी वस्तु लेके आते हैं अपन, और जो मेटल है, अब इसके ऊपर क्या होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो बॉडी के ऊपर चार्ज आता है उसको चार्जिंग बाय इंडक्शन बोल देते हैं। कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, तो ये चार्जिंग के तीन मेथड हो गए अलग। अब अपन इसके बाद में देखेंगे चार्जिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जिंग। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है कि अपने पहले ही पढ़ा था कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब चार्ज स्केलर क्वांटिटी थे, अपन उनको सीधा ऐड कर सकते हैं अलजेब्रिक सम, बस ये चार्ज, यानी अपने को दो अलग अलग बॉडी दे रखी है,
एक के ऊपर +5 कूलम, एक के ऊपर -20 कूलम है, तो हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं किसी वायर के द्वारा। तो अब पूछे किसी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो सीधा ऐड कर देंगे, अलजेब्रिक सम कर देंगे इसका। ये -20 कूलम, ये 5 कूलम, तो -15 कूलम इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। मतलब सीधा ऐड करना, ये एडिटिविटी ऑफ चार्जिंग, मतलब सीधा अलजेब्रिक सम करना है किसी भी। अब इसी में अपना सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, बस इनको रिवीजन कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, इसके ऊपर 5, 10, तो टोटल चार्ज पहले भी कितना था, इसके ऊपर -5 था और +5 था, इसके बाद -20 था, तो -15 है। तो ये -15 हमेशा कंजर्व रहेगा। इन दोनों को यदि अपना आइसोलेटेड कर देना तो -15 हमेशा कंजर्व हो। ये हो सकता है कि -15 कंजर्व हो, तो ये दूसरा तरीका ये हो सकता है इसके ऊपर +15 हो और इसके ऊपर -30 आ जाए, तो भी जो -15 चार्ज है वो कंजर्व है। तो ये प्रॉपर्टी है, नहीं दोनों कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन जो आइसोलेटेड है तो इसके ऊपर टोटल चार्ज हमेशा -15 ही रहेगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को अपन कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इसी में अपना जो थर्ड प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि चार्ज है जो किसी भी फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो मास होता है वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपन ने पहले पढ़ा है एक फॉर्मूला, आगे भी पढ़ोगे इसको बहुत डिटेल में, अभी तक तो शायद नहीं पढ़ा होगा, V²/c²। ये रेस्ट मास होता है, कोई भी बॉडी है जिसका रेस्ट मास m0 है। ये इफेक्टिव मास होता है, इफेक्टिव मास होता है, और ये फ्रेम की वेलोसिटी होती है। फ्रेम की वेलोसिटी बोल दो, या फिर जो उस जिस फ्रेम में है तो उस खुद बॉडी भी कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, v से, तो या फिर बॉडी की वेलोसिटी, जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये आइंस्टीन का दिया हुआ समीकरण है। तो ये समीकरण क्या बोलता है कि जो मास है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, मतलब जिस फ्रेम में वो रखा हुआ है, यदि कोई रेस्ट पे है कोई फ्रेम तो उसके ऊपर जो मास होगा वो m0 होगा, लेकिन यदि वही फ्रेम मूव करने लगे तो उस, या फिर खुद बॉडी मूव करने लगे v वेलोसिटी से, तो वहाँ पर जो फ्रेम का काम खुद बॉडी करेगी, तो वो उस टाइम पे जो उसका मास है वो रेस्ट मास m0 ना रह के इफेक्टिव मास आ जाएगा वहाँ पे उसका, जो भी मतलब यहाँ पे जो मास है वो जो फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी जो चार्ज की, ये क्या बोलती है कि जो चार्ज है वो किसी भी फ्रेम पर, चाहे उसको किसी भी फ्रेम में रख दो, वो हमेशा, यदि 5 कूलम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो हमेशा 5 कूलम ही रहेगा, वो फ्रेम इंडिपेंडेंट है। ये बोलते हैं अपनी इन्वेरिएंस ऑफ द चार्ज, जबकि मास फ्रेम इंडिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा एक ई का इंटीग्रल होगा। ई का इंटीग्रल का मतलब क्या है कि जो मिनिमम जो चार्ज होता है वो ई के फॉर्म में होता है। वैसे तो मिनिमम चार्ज भी पार्टिकल होते हैं, उनके E/3 + 2E/3 भी पाया गया, लेकिन उनकी कोई थ्योरेटिकली वेरीफाई नहीं हो पाया अभी तक। तो जो अपन, और जो मोस्टली ये भी मतलब न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो जो नॉर्मली बॉडी के ऊपर चार्ज लाने के लिए जो उत्तरदायी जिनका मैन होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा इन इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, या तो उसके ऊपर ई चार्ज होगा, 2E होगा, 3 होगा, 100E होगा, ये नहीं होगा कभी भी ½ ई। ये बोलता है क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा तो हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में ही होगा। ये क्वांटाइजेशन, ऐसा नहीं हो सकता कि 3/2E किसी बॉडी को चार्ज दे दिया। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थी। अब अपन मतलब बेसिक तो इसका हो गया, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास से कूलॉम्स लॉ स्टार्ट करेंगे, जहाँ से अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, और अपना फिजिक्स में मेन जो फोकस होगा वो न्यूमेरिकल सोल्व करने पर ही होगा। तो अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन जो अभी तक कुछ बन सकते हैं, देखते हैं। इसमें अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रांसफर
टू चार्ज 1 कूलम टू ए मेटल बॉडी, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए। अब ये अपन ने थोड़ी देर पहले चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन में देखा है कि जो चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के रूप में जाएगा, और जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है। तो अब 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए, इसके ऊपर चार्ज 1 कूलम चार्ज लाने के लिए अपने को कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 कूलम चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19, तो ये अपने इक्वल आ जाएगा 0.625, और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻19 हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं 625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपना फर्स्ट, बिल्कुल आसान से कोई भी बस वैसे ही प्रैक्टिस के लिए कर लिए, आसान है बिल्कुल। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। या फिर एक सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं कि यदि किसी मेटल से 1 सेकंड में, ये क्वेश्चन मैंने 12th बोर्ड बुक से लिया है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, तो एक कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लग जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो एक कूलम में अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने जस्ट अभी देख ली ये होती है। तो एक कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र होने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। तो एक कूलम चार्ज बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, और अपने पास 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गई 10⁻9, 9 बच गई, और ये आ गई 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। इतने सेकंड का टाइम लग जाएगा, मतलब एक कूलम चार्ज को ही ट्रांसफ़र होने में इतने सेकंड का टाइम लग जाएगा। यदि 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र, इसको आगे चेंज करना चाहो तो कर सकते हो 6.25 पूरा 10⁻9, इसको ये सेकंड है, मिनट में चेंज हो गई, घंटे में चेंज हो गई, दिन में चेंज हो गई, और ये वर्ष में चेंज हो गए। तो ये अप्रोक्सीमेट 198.4 या अप्रोक्सीमेट 200 ईयर आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। तो ये कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल थे। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही है, बाकी देखते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आज के ट्यूटोरियल में अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल से अपने कूलम्स लो स्टार्ट करेंगे, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और एक के बाद एक ट्यूटोरियल सभी आपको फिजिक्स के पूरा लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू।